अनुपात एवं समानुपात टाइप 9 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और 5:30 बजे बंद होता है। भोजनावास 30 मिनट का होता है। भोजनावास और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आप, एक जो कार्यालय 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है, तो इनके बीच में हो गई 7 घंटे। तो यहाँ पर आएगा 7 घंटा और रेशियो। लेकिन जो भोजनावास होता है वो 30 मिनट का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 घंटे को करेंगे मिनट में कन्वर्ट, और ये कटेगा डायरेक्ट 30 से कम 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पर आएगा कितना, 1:14 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कंचे की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, हमारे पास क्या है, एक तो रेड गोली है और दूसरी गोली है ब्लू। उनका रेशियो हमें दिया गया है 5:4। हम क्या करेंगे, इनके साथ x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5x/4x। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 5 लाल गोलियां खो जाती हैं, खो जाएगी तो यहाँ पर करेंगे हम -5 गोली कम हो गई, और खो जाने के बाद बराबर में 10:9 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 9×5 45x और माइनस का 45 बराबर में आएगा 40x। 40x को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर, और 45 आएगा इस तरफ, ये होगा प्लस का। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 45/5 बराबर 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब क्वेश्चन में कहा है, अब उसके पास कितनी गोलियां बची है? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 5x और -5 और प्लस में 4, ये गोलियों की संख्या है। हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 9×5 45 क्योंकि x की वैल्यू है, और यहाँ पर आएगा 5 का 5 और 9 चौक 36। 5 माइनस करेंगे 40 प्लस 36, यहाँ पर गोलियों की संख्या आएगी हमारे पास 76 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एवं सी की कार्य दक्षता का अनुपात 4:5:6 है। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन इनकी स्पीड दी गई हमारे पास कितनी है, 4:5:6। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्तियों की स्पीड कितनी है, यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा कितना, 4, 5 और 6। तो ये कुल स्पीड कितनी होगी हमारे पास, 6 4 10 और 5 15। लेकिन वह कार्य चलता है कितने दिन, 12 दिन। हम 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 12 और ये मल्टीप्लाई आएगी 180। टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, 80। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा
करेगा। तो यहाँ पर देखो एक की स्पीड कितनी है हमारे पास 4, 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 45 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। समय निकालना है हमें मिनट में। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो हमारे पास 3:5। लेकिन यहाँ पर देखो हमें पता है कि रेशियो को चेंज करने से क्या होगा, ये टाइम का रेशियो बन जाएगा 5:3। हम मानेंगे इनके साथ x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए निश्चित दूरी करने में b से 24 मिनट अधिक लेता है a से। तो यहाँ पर करेंगे x माइनस और 3x बराबर में आएगा 24। यहाँ पर बचेगा 2x बराबर में 24 और 24 के डिवाइड में आएगा 2, तो यहाँ पर बराबर में आएगा 12। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। क्वेश्चन में कहा है b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखो b समय ले रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग 3x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 12, यहाँ पर आएगा 36 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रमांक का अनुपात 243 अपॉन में 16,807 है। संख्या क्या है। यहाँ पर एक संख्या मानेंगे हम x, लेकिन उस संख्या के वर्ग, तो यहाँ पर हम करेंगे वर्ग उस संख्या के घन का व्युत्क्रम। अब हमने एक संख्या मानी x, उसका करेंगे व्युत्क्रम यानी उल्टा 1 अपॉन में x, और इसकी करेंगे घन लेकिन अनुपात में, और बराबर में हमें दिया गया है 243 अपॉन में 16,807। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड, तो हम इससे करेंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पर देखो क्या होगा x², और ये घूम के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर x की पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन करो आप, यहाँ पर आएगा x की पावर 5 बराबर में आएगा 243 अपॉन में 16,807। हमें पता है कि ये कितने की पावर है, ये आएगी देखो 3 की पावर और 7 की पावर बनेगी 5, तो पावर से पावर होगी कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा x बराबर में 3 अपॉन में 7 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 था। यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती है एवं 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो चयनित अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 3:5 होता है। नौकरियों के लिए आवेदकों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का रेशो दिया गया है 14:25। हम मानेंगे इनके साथ x। अब यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती है
तो यहाँ पर देखो कुल आवेदक कितने हैं टोटल हमारे पास चयनित और अचयनित अभ्यर्थी हैं कुल 39x। उसमें कहा है कि आवेदकों की संख्या होगी 35 कम, तो कुल में से माइनस करेंगे हम 35। ये आ गए हमारे पास कुल आवेदक। फिर क्वेश्चन में कहा है कि चयनित अभ्यर्थी हैं 14, अपॉन में करेंगे 14x, उसमें से 10 कम हो गई और रेशो कितना बन जाता है 3:5। अब एक कुल रेशो होगा 8, तो यहाँ पर आएगा 8 और ये है चयनित अभ्यर्थी, तो चयनित अभ्यर्थियों का रेशो है यहाँ पर 3, तो इसके बटे में आएगा 3। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो ये आएंगे x 27 और 107, यहाँ पर आएंगे 111, 117 आएगा यहाँ पर, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 105 बराबर 14 8 112 x माइनस 80। 112 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का बनेगा, यहाँ पर बचेगा 5x और 105 इस तरफ आएगा, प्लस का होगा, यहाँ पर बचेगा 25। तो यहाँ क्या होगा x की वैल्यू आएगी हमारे पास 25 डिवाइड बाई 5 बराबर 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि नौकरियों के लिए आवेदकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखो कुल आवेदक कितने हमारे पास 39x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो यहाँ पर पुट करेंगे 39 मल्टीप्लाई 5, यहाँ आएगा 195 कुल आवेदकों की संख्या और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है एवं उत्तीर्ण तथा साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3 है होता है। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखो दो तरह के विद्यार्थी हैं, एक पास वाले एक फेल वाले। तो यहाँ पर क्या है कि पास विद्यार्थी कितने हुए हैं 25, लेकिन फेल कितने हुए यहाँ पर बराबर में 4। अब ये देखो कुल अभ्यर्थी कितने हो गए हमारे पास टोटल, ये हो गए 29, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हम इनके साथ मान लेंगे x, इसमें एक अभ्यर्थी और आ गया तो एक करेंगे यहाँ पर प्लस और बराबर, लेकिन पिछली संख्या में से 3 कम हो गए अनुत्तीर्ण में से, यानी फेल वालों में से 3 संख्या कम होगी, तो यहाँ पर करेंगे 4x माइनस 3। अब 4x इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 25x, और 3 इस तरफ आएगा तो यहाँ होंगे 4 प्लस, तो ये संख्या आ गई हमारे पास पास वालों की। तो यहाँ लिखेंगे हम 25x प्लस में 4, और अपॉन में आएगा जो फेल वाले विद्यार्थी है उनका जो संख्या है 4x, अपॉन में 4x माइनस 3, और इनका रेशो दिया गया है 22:3। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 75x प्लस में 12, और 22 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 88x माइनस 66। यदि हम 88x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये होंगे माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 13x, बराबर में 12 जाएगा इस तरफ
तो ये होगा 66 प्लस 12 करेंगे, लेकिन रहेंगे दोनों माइनस के 8 और ये हो गए 78, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 78 अपॉन में 13, ये कटेगा 6 पे। x की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि परीक्षा में पास और फेल वाले विद्यार्थियों का अंतर। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो x की। तो पास वाले विद्यार्थी कितने होंगे हमारे पास 25x, लेकिन x की वैल्यू 6 है, 25 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर आएगा 150। और फेल वाले विद्यार्थी की कितनी संख्या है 4x, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 24। इन दोनों संख्याओं का अंतर आएगा 150 माइनस 24, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 126 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ कंचे A और B के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि B को A से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो A को कितना कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति दिए गए A और B, इनको कंचा मिलती है लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग 4:5, हम इनके साथ मानेंगे x। लेकिन B को A से 10 कंचे अधिक मिलती हैं B से, तो यहाँ करेंगे 5x माइनस 4x बराबर में 10, तो यहाँ बचेगा 1x बराबर में 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। क्वेश्चन में कहा A को कितने कंचे मिलेंगे, A को कंचे मिल रहे हैं 4x, तो हमें पता है कि 4x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 10, यहाँ पुट करेंगे बराबर, आंसर आएंगे 40। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27:13 है। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थान तक शुद्ध है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है एक खेलने वाले हैं क्रिकेट, तो उसका रेशियो दिया गया है हमारे पास 27, और खेलते हैं फुटबॉल, तो इनके बीच का रेशियो है 27:13। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी हैं और फुटबॉल, तो फुटबॉल वालों का रेशियो आएगा फुटबॉल के नीचे एक है हॉकी खेलने वाले, तो उनका रेशियो आएगा यहाँ पर 14। हमें पता है 26 के सामने स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे 26, और 13 के सामने स्पेस है तो लिखेंगे 13, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। तो यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई में 26 रेशियो 13 मल्टीप्लाई 26 रेशियो 13 मल्टीप्लाई 14। तो ये देखो कितने से कटेगा दोनों में, ये 13 से डिवाइड होंगे दोनों, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 दूनी 26, 27 मल्टीप्लाई 2 रेशियो 13 एकम 13, यहाँ पर आएगा 26 रेशियो, और यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा 1 बचेगा, और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 54। हम मान लेते हैं इसके साथ x रेशियो 26, x रेशियो और 14, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल संख्या कितनी होगी ये देखो आप, 14 और 26 प्लस करेंगे यहाँ पर 0 40 और 4 5 9 94, 94
x। लेकिन क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी जो है फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या है 400, हमारे पास 70। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू 470 अपॉन में आएगा 94, तो ये कटेगा 2 पे, यहाँ आएगा 10 अपॉन में आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों के रेशियो में 54। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहला उनकी संख्या निकालेंगे क्रिकेट खेलने वाले अभ्यर्थी की, तो 54x। लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 4 5 20, 5 25 27, 270। लेकिन 270 और कुल अभ्यर्थी कितने हमारे पास, टोटल 470, और परसेंट के लिए करेंगे 100। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कटेगी और हमारे पास क्या आएगा 2700 अपॉन में 47, ये आ गया हमारे पास। यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर, वो आएगा 5 7 और 4 5, आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कवर है, एक तो है ब्लैक, एक है वाइट, लेकिन ये रेशियो में दिया गया है हमारे पास 5:9 और हम मानेंगे इनके साथ x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो सफेद कवर है उनकी संख्या दी गई 450। अब देखो रेशियो में जो सफेद टैब के जो कवर है उनकी संख्या 9x, लेकिन क्वेश्चन में संख्या दी है 450। हम रखेंगे बराबर, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 450 अपॉन में 9, तो यहाँ से कटेगा 9 पंजे 45, x की वैल्यू आ गई 50। क्वेश्चन में कहा है काले टैबलेट कवर की संख्या, तो यहाँ पर काले टैबलेट कवर की संख्या हमारे पास 5x, लेकिन हमें पता है भाई x की वैल्यू तो 50 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 50, यहाँ पर आएगा 250 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र 6:3:1 के अनुपात में है। यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छात्र परिवहन दिए गए 3 माध्यमों में से केवल एक का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक है बस और दूसरा साधन क्या है बाइक और एक है साइकिल, लेकिन यहाँ पर इनका दिया गया है रेशियो 6:3:1, हम मानेंगे इनके साथ x। अब ये देखो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास 10x साधनों की, लेकिन क्वेश्चन में कुल संख्या दी गई है 1200। अब यहां से निकालेंगे हम x की वैल्यू, x बराबर आएगा 1200 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0 कटेगी, बराबर में आएगा 120,
x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। अब क्वेश्चन में कहा है कि आपको साइकिल उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर देखो रेशियो में साइकिल प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या 1x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइकिल उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या 1x बराबर, हमें पता है x की वैल्यू तो 120 है, तो यहाँ पर 1 × 120 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 120 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 को राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे। चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन में 3 उम्मीदवार थे, हम उन उम्मीदवार को मान लेते हैं। पहला उम्मीदवार था A1, दूसरा उम्मीदवार A2, तीसरा उम्मीदवार A3। लेकिन इनका रेशियो दिया गया हमारे पास 2:3:4। हम क्या करेंगे, इनके साथ मानेंगे x, सभी के साथ। रेशियो के अकॉर्डिंग कुल वोटों की संख्या बनेगी 3 उम्मीदवारों की कितनी, 4x 3x 2x, कुल हो गए हमारे पास कितने 9x। लेकिन क्वेश्चन में दिए गए कुल वोटों की संख्या है 1,89,000, ये है कुल वोट। लेकिन कुल वोट दिए गए 4 उम्मीदवार के, लेकिन एक उम्मीदवार के वोट हमारे पास 18,000, इसमें से करेंगे माइनस। तो यहाँ पर देखो 0 0 0, यहाँ पर आएगा 1 7 1, ये हमारे पास है 3 उम्मीदवार के वोट, और यहाँ पर भी है 3 उम्मीदवार के वोट। तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 1,71,71,000 अपॉन में आएगा 9, यहाँ से कटेगा 1 पे 8 बचेगा 1 और 9 9 81, x की वैल्यू आ गई 19,000। अब क्वेश्चन में कहा है राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों के कितने कितने वोट मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा। देखो हमें पता है रेशियो के अकॉर्डिंग 2x मिलते हैं, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 19,000, तो ये बनेंगे 38,000 a उम्मीदवार को। लेकिन जो A2 उम्मीदवार है दूसरा, उसको यहीं मिलेंगे कितने 57,000, क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी है, और A3 को मिलेंगे 76,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। यदि y के x अनुक्रमापाती और जहाँ x बराबर 42 होने पर y बराबर 41 हो, तो x बराबर 54 होने पर y का मान ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो y है वो x के क्या है, अनुक्रमापाती, अनुक्रमापाती। तो ये क्या होगा, देखो y के अपोन में आएगा x, क्योंकि अनुपात में है ना, हमें पता है अनुपात का अर्थ होता है डिवाइड, तो ये जाएगा अपोन में x। हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, ये देखो 61, और x की वैल्यू है 42, तो यहाँ पर लिखेंगे 42, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू बराबर में ही पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो x की वैल्यू है 54, और यहाँ पर मान लेते हैं हम y, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 42 y बराबर में 61 × 54,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम 61 अपॉन में आएगा 42 और मल्टीप्लाई में 54, ये कटेगा 7 से कट जाएगा, नहीं ये कटेगा 6 से, 6 सत्तू 42 और 9 छिकी 54, 6 नीम 54। तो ये कितना बनेगा देखो, 9 एकम 9 मल्टीप्लाई करेंगे और 9 छिकी 54 अपॉन में 7 से कटेगा ये 7 7 49, 5 बचेगा 59, ये जाएगा कितने पे 7 8 56 और कितना बचेगा हमारे पास 3 30, डेसिमल 7 चौक 28 और फिर जाएगा हमारे पास 2 बचेंगे, 2 1 0 जाएगा 2 पे। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू और आंसर। के क्वेश्चन में इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया गया, आपके यहाँ 18 तक ही आंसर मान लिए गए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि P Q के अनुक्रमापाती है और Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है, तो Q बराबर 116 होने पर P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो P जो है किसके, Q के क्या है, अनुक्रमापाती, तो ये कहने का अर्थ है कि P रेशो है Q। हमें पता है रेशो का अर्थ होता है डिवाइड, ये जाएगा अपॉन में। अब देखो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 227, Q की वैल्यू आएगी अपॉन में 232 और Q की वैल्यू 116 है, तो इसके बराबर में रखेंगे हम 116 और हमें P की वैल्यू निकाली, यहाँ पर रखेंगे P, यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 232 P बराबर 227 मल्टीप्लाई 116, तो यहाँ पर आएगा कितना 227 मल्टीप्लाई 116 अपॉन में 232, ये कितने पे कटेगा देखो, ये जाएगा 2 पे, तो अपॉन में आएगा 2, ये 2 से कटेगा 227, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 2 पंजे 10। P की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 113.5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, PQR बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात P अनुपात Q बराबर 16:17 है और Q रेशो R बराबर 15:16 है। मैच के अंत तक उन सभी के लिए द्वारा बनाए गए कुल रन 956 थे, R ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आएगा P Q और R, लेकिन P और Q ने जो रन बनाए कितना 16:17 और QR ने रन बनाए 15:16। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम देखो 15 के सामने सफेद से तो लिखेंगे 15 और 17 के सामने सफेद से तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और यहाँ पर करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखो 16 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80 और 1 16 0 6 8 6 14 240, यहाँ पर आएगा 240। इसके साथ हमने x माना, रेशियो का चिन्ह 17 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85 17 का 17, यहाँ 5 15 और 255, तो यहाँ पर आएगा 255 x रेशियो और 17 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 की 102 और यहाँ पर 17 1 2 7 और 272, यहाँ पर आएगा 272 और x। लेकिन अब रेशियो के अकॉर्डिंग देखो कुल कितने रन बन गए, तो यहाँ पर बनेंगे 767 x रेशियो के अकॉर्डिंग,
लेकिन क्वेश्चन में रन दिए गए 956। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 956 और अपॉन में आएगा 767। लेकिन हमें रन किसके निकालने, r के, तो r के रन है हमारे पास कितने 272 x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखो 956 अपॉन में 767। तो यहाँ करेंगे 272 मल्टीप्लाई 956 और अपॉन में 767। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितने पे कटेगा, देखो 339 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमापाती है तथा b बराबर 3 और c बराबर 2 होने पर a बराबर 6 हो तो b बराबर 5 और c बराबर 7 होने पर a का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a जो है संयुक्त रूप से किसका, b और c के क्या है, अनुक्रमापाती, अनुक्रमापाती। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, a रेशियो बराबर bc। हमें पता है कि a के अपॉन में आएगा bc। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में 6, b की वैल्यू हमारे पास इसमें 3, c की वैल्यू है 2 और बराबर। लेकिन अब देखो bc की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसके डायरेक्ट लिखेंगे सामने 5 और 7। लेकिन वैल्यू निकालने किसकी, हमें a की। देखो a के सामने a आएगा और b के सामने bc, तो यहाँ लिखेंगे हम a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले देखो आप 6 अपॉन में आएगा 6 बराबर a अपॉन में आएगा 35। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, यहाँ पर आएगा a बराबर 35 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थी थे ने विज्ञान की परीक्षा दी। 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, अन्य विद्यार्थियों के अंकों औसत 85 था। पूरी कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें दिए गए 30 विद्यार्थी हैं, उसका औसत अंक कितना आएगा, 95 से करेंगे मल्टीप्लाई प्लस, टोटल विद्यार्थी हैं कितने 40, इसमें 30 का तो हमें दिया गया है 95 औसत अंक, लेकिन हमारे पास 40 में से 10 बच गए, उन 10 का औसत अंक कितना दिया गया है 85, और टोटल अभ्यर्थी कितने हमारे पास 40। 40 से करेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो ये कितने पर जाएगा, देखो सॉरी इससे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 और 9 तिया 27, एक 28, ये आगे 2850 प्लस में 850 अपॉन में आएगा 40, ऊपर वाले को हम करेंगे प्लस, तो ये आएगा 0 0 16 एक 17 और एक 3, ये आगे 3700 और अपॉन में आएगा 40। इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 0 से 1 0, 4 निम 36 और ये जाएगा 2 पे और फिर आ जाएगा 0.5 पे, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक बल्ले और गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है, गेंद की कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो एक आपके पास है बी से बल्ला और हम मान लेते हैं बी से बॉल।
तो यहाँ पर उसका रेशियो दिया गया हमारे पास कितना 9:5। इनके साथ मानेंगे हम x। अब क्वेश्चन में कहा है बल्ली की कीमत बॉल की कीमत से 380 अधिक है, तो ये आएगा 9x माइनस 5x बराबर में 380। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, देखो 5 माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 4x बराबर 380। x की वैल्यू आएगी 380 अपॉन में 4, ये कटेगा 4 निम 36 और 4 पंजे 20। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 95। क्वेश्चन में कहा है बॉल की कीमत ज्ञात करें। रेशियो के अकॉर्डिंग बॉल की कीमत है हमारे पास कितनी 5x, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी 95। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x मल्टीप्लाई 95, यहाँ आएगा 5, 25, 45 और 47, 475 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो यहाँ पर देखो हम इसमें क्या है कि एक तो है राजेश और दूसरा है राकेश, तीसरा है रमेश। इन्होंने अंक प्राप्त किए परीक्षा में रेशियो के अकॉर्डिंग 2:4:9। हम इनके साथ मानेंगे x, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए। अब रेशियो में तो वह 2x अंक प्राप्त कर रहा है राजेश, लेकिन क्वेश्चन में 30 अंक। इनको रखेंगे बराबर, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 30/2 बराबर 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब क्वेश्चन में कहा है आपने राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंक क्या है। हमें पता है भाई राकेश ने अंक कितने लिए 4x और रमेश ने अंक लिए 9x। तो हमें पता है कि भाई x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15। तो यहाँ पर करेंगे 15 चौक 60, ये तो आगे राकेश के अंक। और रमेश के अंक कितने आएंगे ये देखो, मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये आएगा 135। राकेश ने अंक लिए 60 और रमेश ने अंक लिए 135 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। फार्म ए में मुर्गियां और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है और फार्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। दोनों फार्म में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दो फार्म है, ए फार्म और बी फार्म, लेकिन फार्म में हमें दिया गया है रेशियो, एक क्या है हैन और गोट बकरी का, तो इसमें रेशियो है 5:4। और बी फार्म में हमें दिया गया है रेशियो कितना गोट और बकरी का 5:7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक तरफ कर लेंगे मुर्गियों को, एक तरफ बकरियों को। तो यहाँ पर देखो कितनी आएगी मुर्गियों जो रेशियो में है 5, लेकिन टोटल आएगा अपॉन में 9। और यहाँ पर देखो मुर्गी कितनी है 5, तो यहाँ पर करेंगे 5 और टोटल आएगा अपॉन में 12 प्लस ये आ गई मुर्गियों की संख्या। लेकिन हम निकालेंगे गोट की संख्या, तो यहाँ पर गोट की संख्या है 4 और टोटल होगा मेरे पास 4 5 9 प्लस, लेकिन यहाँ पर बकरियों की संख्या है 7, टोटल कितने होगा 7 5 12 अपॉन में। इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये बनेगा हमारे पास कितना, इसका एलसीएम आएगा 36, ऊपर कितना आएगा देखो 9 चौक 36 और 20 प्लस यहाँ पर आएगा कितना 15। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इनके बीच में रेशियो, तो एलसीएम आएगा 36
ये कितने पे जाएगा, 9 चौक 36 और 4 हमारे पास आएगा यहाँ 16 प्लस 3 7 या 21। इनका करेंगे सॉल्यूशन। देखो डायरेक्ट 36 से 36 कट जाएगा नीचे, ये बनेंगे हमारे पास 5 और 3 35 रेशियो यहाँ पर आएगा कितना, 16 में यदि हम 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 37, रेशियो में आएगा 37 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। इस हाउसिंग सोसाइटी में दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिए गए 2 व्हील साधन और 4 व्हील के साधन, लेकिन उनका रेशियो हमारे पास कितना दिया गया है, संख्या का रेशियो है 11:9, इनके साथ मानेंगे हम x। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास तो 4 पहिया का साधन संख्या है 9x, लेकिन इसमें क्या है कि 1/4 पेट्रोल के साधन है, तो हम क्या करेंगे 1/4 में से 1 में से माइनस करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा 3/4। ये जो आ गया हमारे पास ये डीजल के वाहन, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, लेकिन क्वेश्चन में जो डीजल के वाहन है उनकी संख्या 81, तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करेंगे हम, कितना आएगा देखो 9 दिया 27, 81 × 4, x की वैल्यू 81 × 4/27, तो ये कितने पे कटेगा देखो, ये कटेगा 3 पे, बराबर आएगा 4 × 12, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। क्वेश्चन में कहा है दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है, रेशियो में दुपहिया वाहनों की संख्या 11x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 132 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी सड़क की अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदली जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे किस समय पर एक साथ बदलेंगी। क्वेश्चन में दिया गया है पहली लाइट का टाइम है 48 सेकंड, दूसरी का 72, तीसरी का 108 सेकंड। हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो ये एलसीएम कितने पे जाएगा देखो, ये जाएगा 12 पे, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम 108, ये जाएगा दोबारा 3 पे, 4 2 और ये आएगा 3, लेकिन ये जाएगा कितने पे 2 पे, यहाँ पर आएगा 2 1 और 3। हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 432 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 8:20 पर एक साथ बदलती है, मिनट है ये हावर्स, और यहाँ पर आएगी सेकंड। तो देखो 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो कितने पे जाएगा देखो, ये जाएगा 7 पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 7 की तो यहाँ पर आएगा 420, लेकिन कितना बचेगा यहाँ पर देखो 2 और 1 12, ये है हमारे पास 12 सेकंड, लेकिन ये गया कितने पे 7 पे, ये आगे 7 मिनट,
तो 7 मिनट तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, लेकिन अब 12 बच गए हमारे पास और अपॉन में कितना है 60। देखो यहाँ पर क्या है कि ये अब एक मिनट की कंडीशन आ गई, क्योंकि हम 60 से डिवाइड करके मिनट बना रहे थे, लेकिन इसको वापस सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 60 से 60 कटेगा और सेकंड में जो टाइम आएगा वो आएगा 12 सेकंड। ये आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है, अनुपात क्या होगा जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया संबंधित समय। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ए बी और सी, लेकिन क्या है ए 100 मीटर दौड़ता है और बी को क्या है 10 मीटर से हरा देता है, तो बी ने कितनी दौड़ लगाई 90 मीटर की, तो यहाँ पर आएगा 90। इसी प्रकार से बी 100 मीटर दौड़ता है, सी को हरा देता है 10 मीटर से, तो यहाँ पर आएगा 90। क्योंकि देखो यदि मान लिया हम बी ये दूरी तय करता है 100 मीटर और सी जो है इसी दूरी पर यहाँ पर रुक जाता है 90 मीटर पर, तो 10 मीटर से हार गया ना, लेकिन सी ने दौड़ तो 90 मीटर लगाई, तो इसी कारण से यहाँ लिखे गए हैं 90 मीटर। अब इनके बीच में लगाएंगे हम रेशो का चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा रेशो का चिन्ह। अब 100 के सामने स्पेस है तो 100 लिखेंगे और 90 के सामने स्पेस है तो 90, लेकिन यहाँ पर करेंगे क्या, हम करेंगे मल्टीप्लाई। कितना आएगा देखो, ये आएगा 100 1000 सॉरी 10,000 रेशो, ये आएंगे 9,000 रेशो और 8100, लेकिन इसको करेंगे हम कंप्लीट 100 से डिवाइड, तो 100 से करेंगे 202020, यहाँ पर आएगा 100 रेशो 90 रेशो 81, लेकिन ये क्या आ गया हमारे पास दूरी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें निकालना है क्या समय, टाइम 3 9 का। जब समय निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो जब ये हमारे पास है ए का समय निकालना है तो बी और सी की मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 मल्टीप्लाई में आएगा 81 रेशियो। जब बी की वैल्यू निकालनी हो मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 81 की, 100 और 81 की अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन हमें निकालनी है सी की वैल्यू, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 मल्टीप्लाई में 90। तो देखो ये कट सकता है किसी से, बिल्कुल ये 90 से कट जाएगा, 90 से करेंगे दोनों में डिवाइड, तो यहाँ पर बचेगा 81 और यहाँ 90 से कटेगा 1 0 से तो 1 0 और 9 9 81, यहाँ पर आएगा 90। इसी प्रकार से यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से 90, तो यहाँ पर आएगा 100। ये आ गया हमारे पास तीनों के टाइम और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अमन कमल और मनन की चालों का अनुपात क्रम से 2:3:4 और 4 के अनुपात में है। अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय क्रम से अनुपात में क्या है। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो ए से अमन, के से कमल, एम से मनन, इनकी जो चाल का रेशियो है 2:3:4, ये हमारे पास क्या है स्पीड का रेशियो, लेकिन हमें निकालना है क्या टाइम का रेशियो, क्वेश्चन में कहा है। तो देखो जब ए की वैल्यू निकालनी हो हम मल्टीप्लाई करेंगे
किनकी, इन दोनों की, तो यहाँ पर आएगा 12 रेशियो। लेकिन जब के की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 की, यहाँ पर आएगा 8 रेशियो। एम की वैल्यू निकालनी है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 की, यहाँ पर आएगा 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो और 3, ये आ गए उनके टाइम का रेशियो और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रंगीन बल्बों की कुल संख्या 1260 है। यदि लाल बल्बों और नीले बल्बों का अनुपात 2:5 है, नीले बल्ब और पीले बल्बों का अनुपात 15:7 है, तो पीले बल्बों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन में 3 तरह के बल्ब हैं, एक बल्ब है लाल, दूसरा बल्ब दिया गया है नीला, और तीसरा बल्ब है पीला। देखो लाल और नीले का जो रेशियो है हमारे पास कितना है, 2:5, और हमारे पास क्या है कि नीले और पीले का रेशियो दिया गया है 15:7। आर से मान लो आप रेड, और बी से नीला, और वाई से पीला, ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इनके बीच में रेशियो का चिन्ह 15 के सामने सफेद है तो हम लिखेंगे 15, और 5 के सामने सफेद है तो 5, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 30 रेशियो 15 75 रेशियो और 35, इनके साथ मानेंगे हम x सभी के साथ, लेकिन ये कटेगा 5 से, 5 अंक 30x रेशियो 5 5 25 15x रेशियो और 7x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग लाल, नीला और पीला बल्ब की कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास, 15 6 21 और 28x। लेकिन क्वेश्चन में कुल बल्बों की संख्या दिए 1260, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1260 अपॉन में 28, ये कितने पे कटेगा, देखो ये कट जाएगा लगभग 4 पे, 4 7 28, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये कटेगा 7 से, ये जाएगा 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 45। क्वेश्चन में कहा है पीले बल्बों की संख्या, यहाँ पर देखो रेशियो में पीले जो बल्ब उनकी संख्या है कितनी है, 7x, येलो बल्बों की संख्या है 7x, लेकिन हमें पता है भाई x की वैल्यू तो 45 है, तो यहाँ पुट करेंगे 45, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 3 31, पीले बल्बों की संख्या आएगी 315। क्वेश्चन नंबर 26, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कुत्तों की संख्या कितनी है, ये देखो 2, और खरगोश की संख्या 3 है, और तोतों की संख्या है 4। तो यहाँ पर राधिका ने कहा है खरगोश की संख्या है 2, खरगोश की संख्या है 3 रेशियो, लेकिन टोटल जो पशु हैं उनकी कुल संख्या कितनी होगी, 4 3 7 और प्लस में 2 9, तो यहाँ पर आएगा 9। अब खरगोश और पालतू पशुओं के बीच की जो संख्या उनका रेशियो आएगा 3 से कटेगा 1:3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश लिया है तो यह अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाले नई लड़कियों और नए लड़कों की संख्या का अनुपात। तो क्वेश्चन में देखें हमें दिया गया है बॉयज और गर्ल का रेशियो। तो यहाँ पर
जो रेशियो दिया गया है 6:5, यहाँ मानेंगे इनके साथ x। रेशियो के अकॉर्डिंग बॉयज और गर्ल की संख्या होगी कितनी, 11x। लेकिन क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल की संख्या दी है 1650। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 1650 अपॉन में आएगा 11 और कितने बजे आएगा, 11 कम 11 5 55 और 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 150। हम यदि बॉयज की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 150, 15 छिकी 90, यहाँ पर आएगा 900। और क्वेश्चन में कहा है कि नए 124 लड़कों ने प्रवेश लिया है, तो प्लस करेंगे 124। और लड़की की संख्या निकालनी है तो यहाँ x की वैल्यू 150 को यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास कितना, 15×5 = 750। और कुछ लड़कियों ने भी एडमिशन लिया है लेकिन हमें पता नहीं कितनी, उनकी जगह मानेंगे हम x। और 4 और 3 का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 900 में यदि 124 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 1024। 1024। अब ये 4 से काटेंगे, देखो 4 एकम 4, यदि 4 से कटेगा ये 4 दूनी 8, 2 22, 4 पंजे 20 और यहाँ बचेगा 2, 4 छिंग 24। हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये देखो कितना आएगा हमारे पास 750 प्लस में x बराबर और 256 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 1 3 दूनी 6 1 7। लेकिन 750 आएगा, इस तरफ माइनस का होगा, कितना बचेगा ये देखो हमारे पास, ये बचेंगे x बराबर में आएगा 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। लेकिन क्वेश्चन में कहा प्रवेश लेने वाली नई लड़कियां और नए लड़कों की संख्या का अनुपात। देखो हमें लड़कियों की संख्या यहाँ पर मानी थी x, कुछ लड़कियों ने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर हम करते हैं गर्ल और बॉयज। तो नई लड़की ने तो एडमिशन लिया 18 ने और लड़कों ने एडमिशन लिया था 124 ने, तो यहाँ पर आएगा 124 और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, रेशो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 2 पे, 9 दूनी 18, 6 और 2 62, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोगुनी है। यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर देखो बॉयज और गर्ल हैं, हम उनकी संख्या मान लेते हैं x दोनों की। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की संख्या से 2 गुनी है लड़की की संख्या, तो यहाँ पर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ करेंगे x प्लस में 20 और इनके बीच में लगाओ आप रेशियो का चिन्ह, ये रेशियो और 2x, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस में 20 अपॉन में आएगा 2x बराबर में 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 20 बराबर में 2x। 2x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ होगा माइनस का x, 20 इस तरफ आएगा तो ये होगा माइनस का 20x, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। क्वेश्चन में कहा है शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखो रेशियो के अकॉर्डिंग शुरू में बॉयज और गर्ल की संख्या कितनी है, 3x कुल। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास 20 है, यहाँ पुट करेंगे तो कुल संख्या आएगी हमारे पास 60 और आंसर।
अनुपात एवं समानुपात, तो चैप्टर है वो बुक के अकॉर्डिंग हो गया कम पे लेट।